हेलो दोस्तों। तो कल मेरा IBPS SO IT का इंटरव्यू था। कोलकाता में PNB जोनल ऑफिस में मेरा इंटरव्यू था 3 मार्च। और फर्स्ट शिफ्ट था 8:30 बजे का और मेरा सेकंड पैनल था। तो मैं जैसे ही गेट के अंदर हुआ, मतलब मेरा इंटरव्यू लगभग 12 बज के 20 मिनट के आसपास स्टार्ट हुआ होगा। तो जैसे ही मैं गेट के अंदर गया तो सर ने बोला बैठो, मतलब मैं आई कम इन करके सर अंदर गया तो सर ने बोला बैठो और मास्क उतारो। तो मैं जैसे ही मास्क उतारा तो सर ने, मतलब कोई भी ग्रीटिंग्स का समय नहीं मिला, ना ही कुछ इंट्रोडक्शन हुआ। सर ने सीधा नाम पूछा, कहाँ से आए हो। अच्छा, मैं पहले पैनल बता देता हूँ कितने थे। 6 मेंबर्स थे पैनल में, 4 मेल और 2 फीमेल। पोजीशन कुछ ऐसा था कि सर चेयरपर्सन सर यहाँ बैठे हुए थे और 2 सर यहाँ पे, एक सर यहाँ पे और 2 मैम यहाँ पे, और मैं ऐसे यहाँ पे बैठा हुआ था। गेट इस तरफ था। तो फिर सर ने पूछा कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्कूलिंग कहाँ से की हो, ग्रेजुएशन कहाँ से की हो। तो मैंने कंप्यूटर साइंस CSE से किया है, CSE से इंजीनियरिंग की है। और फिर सर ने पूछा कि पास आउट ईयर क्या है, तो मैंने बताया 2020। तो सर ने पूछा कि तुम 2020 से क्या कर रहे थे। तो मैं बोला सर मैं एक MNC में 1 साल काम कर चुका हूँ। तो तो सर ने पूछा कि अभी भी कर रहे हो। तो मैं बोला नहीं सर, मैंने मतलब रिज़ाइन कर दी है अगस्त अगस्त में। तो सर ने बोला क्यों रिज़ाइन क्यों की। तो मैं बताया सर जो भी रीज़न है कि मैं एक सिंसियर अटेम्प्ट करना चाहता था। तो फिर सर ने पूछा कि ठीक है बैंकिंग ही क्यों। तो जो भी रीज़न बताना, मैं बताया कि सर मुझे बहुत लंबे समय तक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है जिसमें मैं बहुत लंबे समय तक काम कर पाऊँ। तो ऐसे सब बताया, जो भी रीज़न है अब अपने हिसाब से बता सकते हैं। फिर फिर पूछा कि इतने लंबे समय तक तुम बैंकिंग में ही क्यों काम करना चाहते हो। तो मैं बताया सर जैसे कि अगर इसमें अपना कैपेबिलिटीज़ दिखाए, अपनी स्किल्स दिखाए तो हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, अच्छे पोजीशन पर जा सकते हैं। तो फिर सर ने बताया ये तो तुम जो कंपनी में काम करते उसमें भी कर सकते थे। तो मैं बताया कि सर ग्रोथ वगैरह नहीं है, हमें स्विच करना पड़ेगा बार बार कंपनी इसके लिए, ग्रोथ के लिए। तो मुझे स्विचिंग पसंद नहीं है, तो ऐसे से बताया। तो फिर मैम साइड में पूछती है कि तुम कहाँ तक पहुँच सकते, बैंकिंग में काम करते करते तुम कहाँ तक पहुँच सकते हो। तो मैं थोड़ा सा मतलब पॉज ले लिया, मैं सोचने लगा। फिर मैम बोलती हैं कि शर्मा मत बोलो। तो मैं बोला CEO। तो मैम बोलती है कि लेकिन बैंक में तो CEO नहीं होते हैं। तो मैं बोला मैम MD एंड CEO। तो अच्छा, मैम बोली अच्छा अच्छा। फिर सब सारे पैनल पैनल मेंबर्स हंसने लगे। तो फिर चेयरपर्सन सर फिर से पूछते हैं कि फादर क्या करते हैं। तो बताया बताया। फिर चेयरपर्सन सर ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्लेज और हाइपोथेसिस में डिफरेंस क्या है। तो मैं डेफिनेशन बताने लगा दोनों का। फिर सर बोले नहीं नहीं, एक वर्ड में आंसर है। तो फिर साइड वाले सर, एक जो इधर साइड में सर बैठे थे, तो बोलते हैं, मतलब वो थोड़ा इशारा किए नहीं नहीं ऐसे मत बोलो। तो मतलब मैं फिर बोल दिया सर आई एम नॉट श्योर सर, मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर बोलते कि अम, ये हाइपोथेसिस सेकंड में शायद इन दोनों में से प्लेज में नहीं, अच्छा इसमें ओनरशिप नहीं, मतलब ओनरशिप तुम्हारा प्लेज में नहीं जाता है, लेकिन इसमें ओनरशिप चला जा सकता है। तो ऐसा कुछ है। तो मैं बोला अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो सर बोले देखो तुमने पढ़ क्या था, तुम बता नहीं पाए। मैं बोला हाँ सर। फिर चेयरपर्सन सर पूछते हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था कंपनी में, किस में काम किए हो। तो मैं बताया सर मेरा क्लाउड डोमेन पे काम था। जो भी प्रोजेक्ट नाम है वो बताया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या काम किया मैंने। फिर सर बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। फिर जो सर राइट में बैठे थे वो पूछते हैं कि अ, एक डिमेरिट्स है बैंक में, बताओ क्या है डिमेरिट बैंक में काम करने का। तो फिर मैं 15-20 सेकंड सोचा। मुझे मतलब मुझे कुछ आ नहीं रहा था। तो मैं बोला सर ऐसा तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, मतलब डिमेरिट तो नहीं है। तो वो बोले नहीं नहीं, एक है, सोचो ध्यान से। तो मैं फिर बोला सर मे बी वर्किंग आवर्स। तो पहले मैं पहले पूछा कि सर एज ए IT ऑफिसर और एज ए PO। तो सर बोले बोथ बोथ, दोनों के लिए तुम दोनों का ही सोच के बताओ। तो मैं बोला सर इन जनरल में तो शायद वर्किंग आवर्स पे कुछ डिपेंड करता हो। तो वो बोले नहीं 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 नहीं, एडेप्टेबिलिटी है, अगर पोस्टिंग्स तुम्हारा ऐसा जगह हो जाए बहुत दूर घर से तो तुम उस केस में क्या करोगे। तो ये एक इशू है। तो मैं बोला कि नहीं सर मैं 4 साल इंजीनियरिंग किया हूँ तो मैं घर से बाहर ही रहा हूँ। तो सर बोले अच्छा, तो मैं बताया कहाँ पर रहा हूँ। तो सर ने बताया कि ये तो एक सिटी है, अगर तुम्हारा रूरल पोस्टिंग हुआ तो क्या करोगे। तो मैं बताया सर मैं सेमी टाउन एरिया से आता हूँ, तो मैं
मतलब मैं एडेप्टिव हूँ, मैं अच्छे से कर लूँगा ये सब। तो फिर साइड में मैम पूछती हैं, मैम जो बैठी थी यहाँ पे, मैम पूछती है कि अच्छा ये बताओ आईटी ऑफिसर में रूरल पोस्टिंग होती है क्या? तो मैं बताया नहीं मैम। तो मैम फिर बोलती है अच्छा तभी तुम इसीलिए आईटी ऑफिसर का अप्लाई किए हो। फिर मैं हंसने लगा। फिर मैं बोला नो मैम, तो हम सब कुछ हंसने लगे। तो ये थोड़ा सा अच्छा था। तो उसके बाद फिर मैम ही पूछते कि क्लाउड मॉडल्स क्या है, डिफरेंट क्लाउड मॉडल्स। तो मैंने 3 बताया था, आईएएस, पीएएस और एसएएस। तो फिर मैम ने पूछा कि हाइब्रिड मॉडल क्या होता है? तो मैं इसके बारे में मतलब मैं वही बताया कि 2 मॉडल जब एक साथ हो तो मैं बताया अच्छा ठीक है। तो फिर बैंक कौन सा मॉडल यूज़ करती है? तो शायद मैंने इसमें बता दिया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो मुझे लगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ही होगा। तो फिर मैं आके देख रहा हूँ शायद इसका हाइब्रिड मॉडल है, तो ये में भी एक नेगेटिव पॉइंट हो मेरे लिए। शायद बैंक शायद हाइब्रिड मॉडल पर काम करती है। तो ये ऐसा था। फिर मैम पूछते कि फिनटेक कंपनीज़ के बारे में बताओ। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स वगैरह दिया, और एग्जांपल नियो बैंक्स का भी एग्जांपल दिया, पेमेंट्स का भी एग्जांपल दिया। फिर मैम पूछती है कि रेजर पे क्या है? तो ये एक शायद मतलब ये तो नियो बैंक मैंने बताया, नियो बैंक ये में भी शायद एक पेमेंट सॉल्यूशन भी है। तो मैंने तो सिर्फ पेमेंट्स बैंक ही नियो बैंक ही बताया। अब देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ पे एक सर बैठे थे, इधर 2 सर बैठे थे लेफ्ट साइड में। तो ये वाले सर पूछते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? तो मैं बताया, सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ये सब। फिर फिर इन्होंने इन सर का इशारा किया क्वेश्चन पूछने के लिए, तो इन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो ये यहाँ पे ही हो जाता। सर चेयरपर्सन सर बोलते हैं ओके ओके तुम्हारा हो गया, तुम जाओ। तो फिर मैं सबको थैंक यू बोल के आ गया धीरे से गेट बंद करके। तो यही था मेरा इंटरव्यू। ओवरऑल मेरा इंटरव्यू में मतलब एक नॉर्मल डिस्कशन ही था। ज़्यादा कुछ बैंकिंग के क्वेश्चन नहीं थे, ज़्यादा कुछ आईटी के क्वेश्चन नहीं थे। तो होप करता हूँ कि हो जाए इसमें, देखते हैं क्या होता है। अब तो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही गया है। आप भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं जानना चाहूँगा कि सबका कैसे जा रहा है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपके सामने ही है। चलो, थैंक यू।